अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज हम लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज करेंगे। सो ओपन द एक्सरसाइज। हम कहते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 इज द शेप ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन, कि शेडो की शेप किस पे डिपेंड करती है। ए, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, the size of the source of light, all of these. The correct answer is the B, the position of the source of light. Number 2, if the rays from source of light go out in all directions, they are said to be convergent, divergent, parallel, none of these. The right answer is divergent, B, divergent. Number 3, light is, light क्या है? Visible and also makes objects on which it falls visible, कि लाइट विजिबल होती है और जिस पे ये गिरती है उसको भी विजिबल बना देती है। नंबर 2, इनविजिबल बट मेक्स ऑब्जेक्ट्स ऑन विच इट फॉल्स विजिबल, के खुद के इनविजिबल होती है, यानी कि नज़र नहीं आती, लेकिन जिस पे गिरती है उसको वो नज़र आने लग जाती है चीज़। सी, इनविजिबल, के खुद नज़र नहीं आती बट बिकम्स विजिबल व्हेन इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, और जब किसी पे चीज़ पे गिरती है तो वो चीज़ नज़र आती है। डी, sometimes visible and sometimes invisible but it always makes an object on which it falls visible, कि ये sometime visible होती है और sometime invisible होती है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट पे ये पड़ती है उसको हमेशा visible बनाती है। तो इसमें राइट आंसर है डी, sometimes visible and sometimes invisible but it always makes an object on which it falls visible. Number 4, which of the following is non-luminous body, के कौन दर्जा साल में से कौन सी बॉडी नॉन ल्यूमिनस है, यानी कि गैर रोशन है। मून, सन, बर्निंग कैंडल, ऑल ऑफ दीज। कि नॉन ल्यूमिनस इसमें कौन सी चीज़ है? मून है, चांद। चांद है इसमें नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। नंबर 5, ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, कि वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से चीज़ों को रोशनी को गुजरने नहीं देते उनको हम क्या कहते हैं? ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस। द आंसर इज ए, ओपेक। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से लाइट गुजरने नहीं देते उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। नंबर 6, क्लियर वाटर इज, साफ़ पानी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसमें से ट्रांसपेरेंट उसके साफ पानी में से हम देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट, यानी कि हमें थोड़ा थोड़ा नज़र आता है। ओपेक, कुछ भी नज़र नहीं आता। नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं क्लियर वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट, के साफ पानी में से हम देख सकते हैं। नंबर 7, वी कैन सी आ रिफ्लेक्टेड इमेज ऑन, कि हम रिफ्लेक्टेड इमेज देख सकते हैं। पॉलिश सरफेस, रफ सरफेस, शेडो, नन ऑफ दीज। आप जानते हैं कि पॉलिश सरफेस में से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्टेड इमेज भी हमें पॉलिश्ड सरफेस पे मिलेगी। आंसर है ए, पॉलिश्ड सरफेस। नंबर 8, एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है? सन है, फायरफ्लाई है, जेलीफिश है, यानी या इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक बल्ब। डी इज द आंसर, इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर 9, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट शो, के किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट का शेडो क्या चीज़ शो नहीं करता? द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप, द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन। सी, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कलर। नन ऑफ दीज, के इनमें से कुछ भी नहीं। आंसर इज सी, के जो शेडो होता है वो किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट का हमें कलर नहीं बताता। ठीक है, तो आंसर क्या है इसमें? सी, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर 10, वी कैन नॉट गेट अ शेडो व्हेन देयर इज, कि हम शेडो नहीं हासिल कर सकते जब वहाँ हो क्या? एन ओपेक ऑब्जेक्ट, नो लाइट सोर्स, अ लाइट सोर्स, या फिर अ स्क्रीन।
कि हमें शेडो कब नहीं मिलेगा, जब ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, लाइट सोर्स नहीं होगा, लाइट सोर्स होगा या स्क्रीन होगी। तो हमें शेडो नहीं मिलेगा जब लाइट नहीं होगी। ज़ाहिर अंधेरे में तो जब डार्क एरिया में या अंधेरे में शेडो नहीं बनता, तो जब लाइट सोर्स नहीं होगा तो हमें शेडो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ, लाइट एक फॉर्म है एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा एनर्जी। नंबर 2, ऑल बॉडीज विच एमिट एनर्जी बाय देमसेल्व्स आर कॉल्ड डैश बॉडीज, के वो तमाम बॉडीज़ जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करती हैं या खारिज करती हैं, एमिट करती हैं, उनको हम क्या, कौन सी बॉडीज़ कहते हैं? ल्यूमिनस, आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज़। नंबर 3, अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सोर्स ऑफ लाइट, कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, वो कौन सा सोर्स ऑफ लाइट है? आर्टिफिशियल। अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नंबर 3 में आएगा आर्टिफिशियल। Number 4, the path along which the light energy travels in a given direction is called dash of light, कि वो पाथ जिसमें से लाइट एक खास डायरेक्शन में मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। The path along which the light energy travels in a given direction is called a ray of light. Number 4, ray. Number 5, a shadow has no dash, कि शेडो में क्या नहीं होता? शेडो हैज़ नो लाइट, ठीक है, शेडो हैज़ नो लाइट। नंबर 5 में आएगा लाइट। नंबर 6, अ डैश शोज ओनली द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिसमें ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन हमें नज़र आती है? दैट इज़ अ शेडो। आ शेडो शोज ओनली द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नंबर 6 में आएगा शेडो। आगे हमने करना है ट्रू फॉल्स। ट्रू के आगे हम ट्रू लगाएंगे, टी लगाएंगे, और फॉल्स के आगे एफ। नंबर 1, रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, के रे ऑफ लाइट को हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। ट्रू। इसके आगे आप लिखेंगे ट्रू, टी। नंबर 2, द सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, के सन जो है लाइट का नेचुरल सोर्स है, कुदरती ज़रिया है रोशनी का। जी हाँ, ये दुरुस्त है, true, this is true. Number 3, an oiled paper is an example of a transparent body, के एक ऑयल वाला पेपर, ऐसा पेपर जिस पे ऑयल लगा हुआ है, वो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी की एग्जांपल है। देखें, ये पेपर को ऑयल, एक पेपर कॉपी का पेपर लें, उसको ऑयल में डिप करें तो आप देखें क्या उसमें से नज़र आता है? जी नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो ये क्या है? फॉल्स। इसके आगे लगाएं नंबर 3 में एफ, फॉल्स। नंबर 4, एनी नॉन ल्यूमिनस बॉडी कैन बी ल्यूमिनस बाय हीटिंग इट, कि कोई सी भी नॉन ल्यूमिनस बॉडी ल्यूमिनस हो जाती है जब उसको हम गर्म करें, हीट करें, ठीक है। तो ये ट्रू है, यानी कि अब आयरन है ना, तो जब उसको हम हीट करेंगे तो आयरन बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें से लाइट निकलेगी। इसी तरह कोई भी चीज़ जब हम उसको हीट अप करते हैं तो वो रोशन हो जाती है। तो ये ट्रू है, दिस इज़ ट्रू, ट्री। नंबर 5, एंड एनी मटीरियल मीडियम थ्रू विच लाइट एनर्जी कैन पास पार्शली और होली इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम, के कोई सा भी मटेरियल मीडियम जिसमें से लाइट जो है पार्शली तौर पे गुजर सके, उसको हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। देन दिस इज़ ट्रू, ओके, दिस इज़ ट्रू। नंबर 6, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड लैंटर्न्स आर टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब और लालटेन लैंटर्न्स जो हैं वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हैं? जी नहीं, ये मैन मेड हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। नंबर 6 क्या है? फॉल्स। नंबर 7, फायर फ्लाइज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, के फायर फ्लाइज जो हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं? जी हाँ, ये ल्यूमिनस हैं, ये रोशन हैं। तो ये क्या है? ट्रू। आगे हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डी पार्ट। इसका कहते हैं मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम बी। कॉलम ए को पहले हम रीड आउट करते हैं, फिर कॉलम बी को रीड आउट करेंगे। नंबर कॉलम ए,
Number 1, a wooden piece. Number 2, frosted paper. Number 3, light. Number 4, rectilinear propagation of light. Number 5, eclipse. Number 6, firefly. Number 7, represented by a straight line. Number 8, sun. Then column B, form of energy, light travel in straight lines, shadow cast by heavenly bodies, opaque object, transparent object, natural source of light, luminous body, array of light. अब हमने सूटेबल जो है नंबर्स को उसके रिलेटिव आंसर के साथ मैच करना है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट वाला हम देखते हैं, नंबर 1 पे कॉलम ए में अ वुडन पीस के वुडन पीस क्या हो सकता है इनमें से, ठीक है। इसको वुडन पीस देखें, इसमें से वुडन पीस ना तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ना लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन हो सकता है इसका, शेडो कास्ट बाय हेवनली बॉडीज ये भी नहीं हो सकता, ओपेक ऑब्जेक्ट, हाँ ओपेक ऑब्जेक्ट ये हो सकता है, ठीक है। अब वुडन पीस इसका क्या आंसर है, ओपेक ऑब्जेक्ट। वुडन पीस को हम फर्स्ट वाले को डी से मैच आउट करेंगे, ठीक है। नंबर 2, फ्रॉस्टेड पेपर। फ्रॉस्टेड पेपर नंबर 2 वाले को, फ्रॉस्टेड पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है। 2 वाले को ई से मैच करें। नंबर 3, लाइट। 3 वाले को हम ए से मैच करेंगे क्योंकि लाइट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। नंबर 4, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। नंबर 4 को बी से मैच करेंगे। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। नंबर 5, एक्लिप्स। एक्लिप्स को मैच करें बेटा सी से, शेडो कास्ट बाय हेवनली बॉडीज। एक्लिप्स क्या होता है, शेडो कास्ट बाय हेवनली बॉडीज। नंबर 6, फायरफ्लाई। फायरफ्लाई क्या है, इसको आप जी से मैच करें। फायरफ्लाई ल्यूमिनस बॉडी है। नंबर 7, रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 7 को एच से मैच करें, अरे ऑफ लाइट। नंबर 8, सन। सन को मैच करें एफ से। सन क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ओके। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।